नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावनान आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। संबोधन सप्तक इस विषय पर हमारी ये कक्षा चल रही है। ये बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन द्वारा रचित बड़े पंडित साहब ने ये संबोधन सप्तक लिखा है। इसका अपन पहले पाठ करते हैं, थोड़ा सा जितना चल चुका है, उसके बाद आगे के विषय की चर्चा करते हैं। पर लक्षित जो निज तत्व भजो आत्मन निज में ही शांति मिले आत्मन निज में ही शांति मिले जग का परिणमन स्वतंत्र अरे तेरा विकल्पता नहीं चले तेरा विकल्पता नहीं चले पर चिंता में क्यों मूढ़ बना यह स्वर्णिम अवसर खोता है क्रमबद्ध सभी परिणमन सदा जो होना है सो होता है स्वयमेव पंच समवाय मिले होनी टाले से नहीं टले होनी टाले से नहीं टले सीतानुकूल बनाने में रावण ने क्या क्या नहीं किया पर सीता नहीं अनुकूल हुई अपयश से मर कर नरक गया मिल गया धूल में सब वैभव अभिमान किसी का नहीं चले अभिमान किसी का नहीं चले। ये तो अपन ने रावण की बात की थी कि रावण सीता को अपने अनुकूल बनाने के लिए क्या क्या उसने नहीं किया, परंतु सीता उसके अनुकूल नहीं हुई और अपयश से कहाँ गया, वर्तमान में हुआ अपयश और मर करके नरक गया। वो तो एक द्रव्य को अपने अनुकूल बनाना चाहते थे और हम कितने को चाहते हैं कि हम सारे जगत को सारे पदार्थों को अपना बनाना चाहते हैं, तो हमारी क्या दशा होगी। फिर जो सब जग को ही अपने अनुकूल बनाने की ठाने कैसे सुख शांति मिल सकती झूठा करतापन यदि माने धर भेद ज्ञान निरपेक्ष रहो समता से सर्व विभाव टले समता से सर्व विभाव टले। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, धर भेद ज्ञान, क्या करो, भेद ज्ञान को धारण करो और क्या करो, निरपेक्ष रहो। शक्कर को मीठा करने के लिए किसकी अपेक्षा चाहिए, शक्कर होती है शक्कर, शक्कर को मीठा होना है तो किसकी अपेक्षा करने की जरूरत पड़ेगी कि भाई शक्कर स्वयं से मीठी है इसलिए निरपेक्ष है, उसको किसी की अपेक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अग्नि को किसकी अपेक्षा करनी पड़ेगी जलने के लिए, अरे सो स्वयं निरपेक्ष है, उसको जलने के लिए किसी की अपेक्षा करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसका स्वभाव है। ऐसे ही हमारा स्वभाव तो मात्र जानना देखना है, तो क्या करो, धर भेद ज्ञान निरपेक्ष रहो समता से सर्व विभाव टले,
कि समता धारण करने पर क्या होगा, सभी प्रकार के जो विभाव है, विपरीत परिणाम है, वो सारे क्या हो जाएंगे, टल जाएंगे। इतनी अपनी चर्चा हुई थी। आगे अब वो तो एक को अपने अनुकूल बनाना चाहता था रावण, और हम सारे जगत को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारी कोई बात ही नहीं मानता। ना मम्मी पापा बात मानते हैं, ना पति पत्नी, या पति हो तो पत्नी बात नहीं मानती, पत्नी हो तो पति बात नहीं मानता, और बच्चे हो तो माता पिता की बात नहीं मानते, बच्चे को अपेक्षा हो तो माता पिता उनकी बात नहीं मानते। तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है, तो यहाँ पर उसका बताया, प्रभु की भी तूने नहीं मानी, तो जग कैसे तेरी माने। क्या हुआ कि तूने भगवान की बात नहीं मानी। जो भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान, सबसे पहले कि तू आत्मा है, ये शरीर नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, तूने यही नहीं मानी। अब तूने अपने आप को शरीर रूप माना, तो शरीर और उसके संयोगों को अपने अनुकूल बनाना चाहता है। शरीर और संयोग का पालन पोषण करता है, पत्नी बच्चे कहो, शरीर कहो, इन सब का पालन पोषण करता है। और क्या क्या चाहता है कि ये मेरी बात माने, ये मेरे अनुकूल हो जाए, मैं कहता हूं ऐसा फॉलो करे। अब करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते, क्योंकि तूने भगवान की बात नहीं मानी, तो ये तेरी बात कैसे मानेंगे। जो जिनेंद्र भगवान की बात मानते हैं, जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा अनुसार चलते हैं, उनका क्या होता है पता है, उनकी बात कौन मानता है। शत इंद्र नमत कर शीस धार, कि उनकी 100 इंद्र आकर के सेवा करते हैं, 100 इंद्र आकर के बात मानते हैं। बताओ, नहीं करते। कि जो भगवान की बात मानते हैं, उनकी आज्ञा अनुसार चलते हैं, उनकी देव आकर के सेवा करते हैं। ऐसे तीर्थंकर धर्मात्मा महापुरुष होते हैं कि उनकी सेवा कौन करते हैं, देव आकर के करते हैं। और यहां तुम एक से सेवा नहीं करा पा रहे, और एक भी आपकी ढंग की सेवा कर नहीं सकता। क्यों, तूने भगवान की बात नहीं मानी ना। तो तूने भगवान की बात नहीं मानी, तो जगत तेरी बात कैसे माने। और तू मनवाना चाहता है, मेरी बात मानते हो कि नहीं मानते, मैं जैसा कह रहा हूं कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो जितनी बात मनवाना चाहता है सामने वाला, उतने उतने दुर्विकल्प खड़े होते हैं, खोटे विकल्प खड़े होते हैं। तो क्या करे वो खड़े होते हैं, तो तज दुर्विकल्प हो निर्विकल्प, आराधन का उद्यम ठाने। क्या करे कि दुर्विकल्पों को तजो। दूसरे को मनवाने के चक्कर में हम अपना अहित करते हैं। क्यों, सामने वाले का द्रव्य अपने अनुसार परिणमन करता है, हम उसको अपने अनुसार परिणमा ही नहीं सकते। अपन कितना बोल बोल के थक जाते हैं, तो भी सवेरे देखो, जिन घरों में बच्चे कहो बड़े कहो जो देर तक सोते हैं, और आप लोगों को माता बहनों को घर का सारा काम करना रहता है, तो जब तक वो बिस्तर हटेंगे नहीं और सब काम नहीं होगा, तो कैसे काम करोगे। आप कितनी बार बोल बोल के थक जाओ, उठो जल्दी उठो जल्दी उठो, और भी काम है, ये काम है वो काम है, आपको कितना कहना पड़ता है, लेकिन वो उठते ही नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, आप क्या करो, सवेरे उठ करके नहा धो करके बढ़िया, अभी लॉकडाउन चल रहा है, हालांकि लॉकडाउन के को छोड़ करके आपको क्या करना चाहिए, मंदिर जाकर के बढ़िया पूजा पाठ करना चाहिए। वो कहे नाश्ता लाओ, तो कहो कि भाई जल्दी से उठो मंदिर जाओ फिर नाश्ता मिलेगा। तो आप उन लोगों को, घर के लोग हो या बाहर के लोग हो, जिसको भी अपने अनुकूल परिणमना चाहते हो, वो आपके अनुकूल परिणमते नहीं है, आपके दुर्विकल्प खड़े होते हैं, आपके परिणामों में मलिनता आती है। तो क्या करो कि उन दुर्विकल्पों को छोड़ो। तज दुर्विकल्प हो निर्विकल्प, आराधन का उद्यम ठाने। तो आप अपनी आराधना करो, आप प्रसन्न रहो हर परिस्थिति के अंदर। क्यों, हो जीवन सफल सु आत्म ध्यान से, सहज ही कर्म कलंक जले। हाँ, सहज ही कर्म कलंक जले, अर्थात कि ऐसी जो निर्विकल्प आराधना करते हैं, जिनका जीवन दुर्विकल्पों से भरा हुआ होता है, वो आराधना नहीं कर पाते। और जो दुर्विकल्पों को तजते हैं, आराधना के लिए उद्यमवंत होते हैं, उनका जीवन कैसा होता है कि उनका जीवन सफल होता है। किससे सफल होता है, सम्यक दर्शन के सहित होने से सफल होता है। किससे सफल होता है, सम्यक दर्शन से सफल होता है। बाकी तो पूरा जीवन हम जो जहां खड़ा है वहां वही कार्य करेगा, प्राप्त पर्याय में तन्मय होगा।
घर गृहस्थी के कार्यों में लगा रहेगा, धंधा व्यापार में लगा रहेगा। लेकिन सफल किससे होते हैं कि जिससे हमें ये बार बार संसार सागर में भटकना ना पड़े। और ऐसी हमारे पास परमामृत औषधि है, वो है सम्यक दर्शन। उस संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया औषधि है सम्यक दर्शन, कि जो सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं वो संसार सागर के इस रोगों से मुक्त हो जाते हैं। तो क्या करना है, हो जीवन सफल सु आत्म ध्यान से। आत्म ध्यान मतलब मैं आत्मा हूं, ऐसा ध्यान, ऐसा निर्णय। आत्म ध्यान अर्थात मैं आत्मा हूं ये भूल मत जाना, ये ध्यान में रखना। जैसे कहीं आप जाते हो या कोई यहां से जाता है कि अच्छे से जाना, ध्यान रखना। क्या काय का ध्यान रखना? सामान का ध्यान रखना, आपके पास पैसा रखा है उसका ध्यान रखना, आपको कोई ये ना कर रहे ध्यान रखना। अरे वो सब तो ठीक है, वो तो उदय प्रमाण ध्यान रहेगा। लेकिन मैं आत्मा हूं ये पुरुषार्थ से ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि कितना संयोग आपके उदय में रहेगा ये तो ऑटोमेटिक है सारा। कितना सहयोग आपके उदय में रहना है वो सारा ऑटोमेटिक है, कितना मिलना है, कितना जाना है, कितना बिछड़ना है, वो सारा फिक्स है। लेकिन हमको जो पुरुषार्थ करने योग्य है ये ध्यान रखने वाली बात है। आप सब कुछ भूल जाओ तो चलेगा, आप सब कुछ भूल जाओ तो चलेगा, लेकिन मैं आत्मा हूं ये भूल जाओ तो नहीं चलेगा। क्योंकि इसके भूलने पर संसार खड़ा होता है, और इसको जानने पर, इसको समझने पर संसार के अभाव का प्रारंभ होता है। जो सम्यक दर्शन हुआ तो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी पर पाव रख दिया आपने, इससे मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ। अंत तो अभी बहुत दूर है, लेकिन इतना प्रारंभ तो कर लो। तो आत्मा का ध्यान करने से क्या होगा, सहज ही कर्म कलंक जले, कि सहज ही कर्म रूपी जो कलंक है, कर्म रूपी जो कालिमा है वो नष्ट होती जाती है सहज ही, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट समझने वाली बात है, यदि आपकी कोई बात नहीं मानता तो इतना ध्यान रखना, आपने जिनेंद्र भगवान की बात नहीं मानी। और कोई तो आप कहोगे भाई हमारी बात तो मानते हैं लोग, तो कितनी मानते हैं, पूरी बात तो नहीं मानते ना। तो जितनी आपने जिनेंद्र भगवान की बात मानी होगी उतनी आपके संयोग रूप में कोई बात मानेगा, और जितनी आपने भगवान की बात नहीं मानी होगी उतनी फिर आपकी नहीं मानेगा। जितनी जितनी आप मानोगे उतना उतना यहाँ पर भी आपको अनुकूल सामग्री मिलेगी, उतने उतने संयोग आपको मिलेंगे। लेकिन जितनी आपने नहीं मानी तो उतना नहीं मानेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, यद्यपि विकल्प ज्ञानी को भी हो जीव धर्म में लग जावे। क्या कह रहे हैं, यद्यपि विकल्प ज्ञानी को भी हो जीव धर्म में लग जावे, कि यद्यपि ज्ञानी को भी ऐसा विकल्प आता है कि ये जीव धर्म में लग जाए, ये जीव मंदिर आने लगे, ये जीव पूजा पाठ करने लगे, ये जीव स्वाध्याय करने लगे, ये जीव चिंतन मनन करने लगे, ये जीव आत्मा का कल्याण करे, ऐसा विकल्प ज्ञानी को भी आता है। आता है कि नहीं आता? ऐसा ज्ञानियों को भी आता है। तो अज्ञानी जीव भी जो है, जो मंदिर आते हैं, स्वाध्याय करते हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं, सुनते हैं, उनको भी ऐसा विकल्प तो आता है। कौन सा? कि ये जीव धर्म में लग जाए। जैसे पत्नी की रुचि हो धर्म में तो वो सोचते हैं कि भाई पति भी धर्म में लग जाए, थोड़ा बहुत समझे, पूरा दिन कसाई करते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, सब तमाम विकथा करते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत धर्म की बात समझे, थोड़ा उनके परिणामों भी शांतता है। तो धर्मात्मा पत्नी को पति के प्रति ऐसा भाव आता है कि ये जीव धर्म में लग जाए, पूरा दिन विकथा करते रहते, ये धर्म में लग जाए, ऐसा विकल्प धर्मात्मा स्त्री को आता है। लेकिन वो विकल्प कैसा आता है? कर्तत्व वाला। मैं इनको बदल के रहूंगी, मैं इनको सिखा के रहूंगी, मेरी सास को मैं बदल के रहूंगी। तो ऐसा जो आपको विकल्प आता है वो कर्तत्व सहित आता है। क्यों? उनको मानने की योग्यता या समझने की योग्यता, या उनकी भली होनहार, भली उनकी होनहार होगी कि उनको ये बात समझ में आए। देखो, सुनने मिलना ये पुण्य का उदय, लेकिन सुन करके समझ में आना ये कोई अलग ही चीज है। क्योंकि संयोग रूप से सुनने मिल गया वो बात अलग है। जैसे आपके घर में नहीं, कहीं पर भी आप मंदिर में देखो, कोई कार्यक्रम देखो, बड़ा पंडाल बना हुआ है, वहां पर माइक एम्पलीफायर वाले भी है, मंडप लगाने वाले भी है, और भी सारे कर्मचारी भी वहां पर उस प्रोग्राम के अंदर बैठे हैं। लेकिन प्रवचन होता है, उनके कानों तक भी बात पहुंच जाती है, लेकिन समझ में कितने को आती है? और ऐसी उसकी भली होनहार हो, माइक वाला हो और समझ जाए, अच्छा हम आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं, उसकी होनहार हो तो उसको समझ में आ जाएगा। और आपके ही कहते साधारण लोग हैं जो सुन रहे हैं, वहां पर बैठ करके उनकी समझ में ना आए। ये पूरी जीव की भली होनहार योग्यता पे निर्भर करता है कि जीव को समझ में आया है।
तो समझाने का जो विकल्प आता है, ऐसा ज्ञानी को भी आता है कि ये जीव धर्म में लग जाए, तब क्या होता है? तब सहज होए उपदेश शास्त्र, रचना आदिक भी हो जावे। कैसे होता है? कि सहज होता है, उसके लिए उनको कुछ ज्यादा भार लेना नहीं पड़ता ज्ञानियों को। क्यों? क्योंकि सहज उपदेश हो जाता है कि भाई चलो, जिसके समझ में आने की योग्यता है और मुझे यहाँ समझाने का विकल्प आ रहा है, समझ में आए तो ठीक, नहीं तो फिर उसका भवितव्य होना जैसी उसकी होनी हो। देखो, हम अपने बच्चों को योग्य संस्कार देते हैं। क्या करते हैं? हम अपने बच्चों को योग्य संस्कार नहीं देते। देते कि नहीं देते? देते हैं। हम अपने बच्चों को योग्य संस्कार देते हैं, ये हमारा कर्तव्य है। और उनको उनका वो लाभ नहीं उठा पाते, ये उनकी होनहार है। लेकिन हम अपना कर्तव्य तो करेंगे। अब वो नहीं समझने की योग्यता उनकी है तो उनकी होनहार जैसी होनी होगी। लेकिन हम यदि ऐसा कर्तव्य नहीं करते, उनको योग्य मार्गदर्शन करने का, शिक्षा देने का, प्रॉपर ये जो अपने जैन धर्म के संस्कार है वो देने का अगर हम नहीं करते, तो ये हमारा दोष है। और वे उसका लाभ नहीं उठा पाते, तो ये उनका उदय है। ऐसा उनकी होनहार है कि उनकी भवितव्यता अभी ऐसी नहीं आई कि वो इसका लाभ उठा पाए। फिर भी हमको विकल्प आता है कि ये जीव धर्म में लग जाए, तो उपदेश आदि देने का भाव आता है। ऐसे ही ज्ञानियों को भी शास्त्र रचना आदि करने का भी भाव आता है। जैसे महान ऐसे ग्रंथ आचार्यों ने लिख करके गए हमारे लिए, चाहे वो अध्यात्म के ग्रंथ हो, चाहे अब ये देखो श्रुत पंचमी पर्व भी आ रहा है। ये श्रुत पंचमी पर्व वो कैसे क्यों मनाते हैं हम? क्योंकि भाई पहले तो वर्बली इस वर्बली जो ज्ञान का आदान प्रदान होता था ना, ये वर्बली होता था। एक गुरु ने अपने शिष्य को ज्ञान दिया, उसने किसी और को पढ़ाया, उसने किसी और को पढ़ाया, इस तरह से वर्बली चलता था। और फिर क्या हुआ, उस स्टोरी हम आपको सुनाएंगे जब श्रुत पंचमी पर्व का प्रसंग बनेगा तब। लेकिन उसमें समझने वाली बात क्या है कि तब आचार्य देव जो थे, धरसेन आचार्य, उनको ऐसा विकल्प आया, उनको ऐसा हुआ कि भाई सबका ज्ञान जो है, क्षोभम है, वो कम होते जा रहा है। और आगामी आने वाले काल में जीवों को ये दिव्य ध्वनि जो है, भगवान की वाणी है, वो सबको कैसे इसका लाभ होगा? सबका ज्ञान तो कम हो रहा है। तो उनको सहज ही शास्त्र रचने का विकल्प आया। लेकिन उनकी इतनी उम्र हो गई थी कि वो रचना करने में समर्थ नहीं थे, तो उन्होंने भूतबली और पुष्पदंत को चुना, दोनों मुनिराजों को। और फिर उन्होंने भी ये सहज ही शास्त्र रचना आदि करी। उसमें कोई कर्तव्य अंदर में नहीं हुआ कि मैंने लिखा। ऐसा ज्ञानियों को अंदर में नहीं होता जो यहाँ पर लिखा है। परलेश नहीं कर्तव्य उन्हें, अंतर में भेद विज्ञान चले, अंतर में भेद विज्ञान चले। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कि भाई ज्ञानियों ने ऐसे ग्रंथ महान लिखे, पर लिखने के बाद अंतर में ऐसा कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य समझ में आता है? कर्तव्य, कर्तव्य और कर्तव्य। कर्तव्य क्या होता है? कर्तव्य क्या होता है कि करने योग्य होता है, उसको कर्तव्य कहते हैं। क्या कहा? करने योग्य जो होता है उसको कर्तव्य, यह है ना योग्य, करने योग्य उसको कहते हैं कर्तव्य। बड़े पंडित साहब ने तो कर्तव्य अष्टक ही लिख दिया। ये जिनकी हम रचना पढ़ रहे हैं ना, बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन पंडित साहब की, इन्होंने एक कर्तव्य अष्टक लिखा है। क्योंकि बार बार आपको कोई मुनिराज मिल जाए, कोई पंडित जी मिल जाए, तो सबका एक प्रश्न होता है, पंडित जी हम क्या करें, हमको धर्म से जुड़ना है, हमको धर्म करना है, हम क्या करें? तो पंडित साहब बोले रोज रोज कोई ना कोई मिलता रहता है, जहां भी जाओ कोई ना कोई पूछता रहता है, तो एक रचना ही लिख दी। सबसे पहले पंडित साहब ने वहां पर लिखा कर्तव्य अष्टक में, आत्म हित ही करने योग्य। अब वहां पर ये बात नहीं लिखी उन्होंने, रात्रि भोजन त्यागने योग्य है, या ये करने योग्य है, पानी छानने योग्य है, वो सब बातें नहीं। सबसे पहले में पहला कर्तव्य क्या बोला? क्या बोला? आत्म हित ही करने योग्य, कि आत्मा का हित ही करने योग्य है, बाकी सब क्या है? अयोग्य। फिर उन्होंने वो बात भी लिखी, पंच परमेष्टि जो भगवान है वो भजने योग्य है, जिनवाणी ही सुनने योग्य है, समझने योग्य है। ये सारी बात उन्होंने क्रम से लिखी। लेकिन सबसे पहले क्या कहा? आत्म हित ही करने योग्य। ऐसे जो आत्मा का हित करते हैं, आत्मा पर जिनकी दृष्टि होती है, उनका जीवन सहज होता है। उनके जीवन में कर्तव्य तो होता है लेकिन कर्तव्य नहीं होता। क्या कहा? उनके जीवन में कर्तव्य तो होता है। कैसा कर्तव्य? भाई अगर गृहस्थ की भूमिका में है
तो षट आवश्यक जो कहे गए हैं कौन कौन से, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम चेती, गृहस्थाना, षट कर्माणि दिने दिने, ये षट आवश्यक जो कहे गए हैं व्यवहार से, जिसे वो कर्तव्य का पालन करते हैं और कर्तव्यों का पालन करने पर प्रसन्नता आती है। और जब जब कर्तव्य होता है तब तक क्या होता है, कर्तव्य होने पर दुख होता है। कर्तव्य में कैसा दुख होता है, आपने कोई काम किया तो अंदर में यदि कर्तव्य है तो आपकी कोई प्रशंसा करे या ना करे, आप तो अपने प्रसन्न रहते हो कि नहीं रहते, कोई प्रशंसा करे कि ना करे, क्योंकि आपने कर्तव्य किया है। कर्तव्य कैसा कर्तव्य किया है, अपने लिए। आप अपने बच्चों को खिलाते हो पिलाते हो ये करते हो तो उसमें कोई भार लगता है, नहीं लगता। क्यों, जिसमें आपको बताओ, तीर्थ यात्रा करने के लिए आप गए तो अपने बच्चे को गोदी में उठा करके लेके जाना हो तो भार लगता है आपको, नहीं लगता। लगता है अपने बच्चे को उठा के लेके जाना है। और कोई आपको कह दे कि ये हमारी थैली है, हमारे उधर वो एक मिलेंगे गौतम गणधर भगवान की टोक पे, उनको ये झोला पकड़ा देना, बच्चा भी नहीं दिया कुछ भी नहीं दिया, एक झोला ऐसा दिया किसी ने दिया, अब वो झोला कितना भार स्वरूप लगता है आपको। और अपना बच्चा उठा करके आप पूरी यात्रा करोगे तो वहां पर तो कुछ नहीं लगता, कर्तव्य लगता है, अपना बच्चा है अपना बच्चा है। तो वहां पर कर्तव्य का दृष्टांत रूप में कह रहे हैं, वहां पर भी कर्तव्य तो है, ऐसा नहीं कि कर्तव्य नहीं है, मेरा बेटा है तो उसको करना है, तो वो बात नहीं है। दृष्टांत में इतना समझना कि अपनी चीज जहां पर होती है वहां पर कर्तव्य दिखाई देता है, अपना है ना, वहां पर अपनेपन में कर्तव्य लगता है। और जैसे किसी ने झोला पकड़ा दिया कि वहां गौतम गणधर, और गौतम, अब अपन सोचने लग गए रास्ते में गौतम गणधर पर नहीं मिले और पारसनाथ पर मिले तो तब तक हम ही घूमते रहेंगे एक झोला पकड़ के, परेशान हो जाएंगे। अब ले तो लिया है, अब क्या करें, अब ले लिया, लेकिन आपको पूरे रास्ते में कर्तव्य रहता है, कब तक संभाले कब तक संभाले। तो दूसरे के उसमें कर्तव्य होता है, अपने में कर्तव्य होता है, अपना कार्य करने का बड़ा हर्ष होता है। समझ आई बात, टोडरमल साहब ने लिखा है अपना कार्य करने का बड़ा हर्ष होता है। तो अपना कार्य करना मतलब अपने कार्य में अपने को कोई भार नहीं लगता। जैसे मैं आपको कोई काम दूं कि आपको एक असाइनमेंट करना है, आपको ये ढूंढना है ये करना है, तो आपको भार लगेगा कि अभी मेरे को ढूंढ के देना है, अभी करके देना है, ये करना है, भार लगा। और अपना ही करना है तो अपने में कोई भार नहीं लगता। दूसरे का कोई वर्क करने दे दिया तो आपको भार लगता है कि नहीं लगता, ढूंढना है करना है तो लगता है ना। तो ऐसे भार लगता है आपको, और अपना कार्य करने का तो अपने को हर्ष रहता है। तो ऐसे ज्ञानी ये सहज ही उपदेश देते हैं। क्यों, उनको ऐसा नहीं है कि ये जीव धर्म में लगेगा ही लगेगा, ये जीव इस धर्म को सुन करके मार्ग में लगेगा, अपना कल्याण करेगा ही करेगा, ऐसा उनको कोई हट नहीं है। सहज ही उपदेश दे दिया, अब तुमको अपना कल्याण करना लगे तो करो, नहीं करना हो तो मत करो, हमें कोई वो नहीं है कि तुम करो ही करो। क्यों, अगर ऐसी बाउंडेशन हो जाए तो ज्ञानी भी दुखी हो जाएंगे। क्यों, उपदेश तो उनको सहज देने का भाव आता ही है, और सब पूछते भी है तुमको थोड़ा सा ज्ञान दो करो। अब वो उपदेश दे उस अनुसार वो नहीं करे तो, नहीं करे तो तुम्हारा तुम जानो, मानी तो शाबाश, नहीं तो तुम्हारा द्रव्य ऐसे ही प्रणामन होना था। तो ज्ञानियों को लेश मात्र भी अंतर में कर्तव्य नहीं होता। शास्त्र इतने इतने बड़े बड़े लिख दिए लेकिन कर्तव्य नहीं। यहाँ जरा सा भजन लिख दो, भजन की 4 लाइन लिख दो, कोई शायरी वगैरह लिख लेता है, ये देखो हमने लिखा है, ये देखो हमने लिखा है, तो वहां पर जरा सा कुछ लिखा हो, वो भी तुकबंदी यहाँ वहां से जोड़ कर कुछ लिखा हो तो नीचे अपना नाम लिख देंगे, ये हमने लिखा है। क्यों, कर्तव्य मैंने लिखा। अरे तुमने कहाँ लिखा, इतने महान आचार्य कहते हैं हमने कुछ नहीं लिखा। ये छेड़ाला में भी आप पढ़ो तो जो हम कह रहे हैं, दौलत राम जी कह रहे हैं, पे कछु कहू कही मुनि यथा, कि जो हम कह रहे हैं पूर्व आचार्य अनुसार कह रहे हैं, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है। ऐसे यहाँ पर ज्ञानी कह रहे हैं कि हमारा कुछ भी कर्तव्य नहीं है इसमें, पूर्व आचार्यों ने कहा है, गणधरों ने कहा है, दिव्य ध्वनि में आई हुई बात है, वही हम आपको बताते हैं। क्यों, हम तो एक मैसेंजर का काम करते हैं। क्या करते हैं, मैसेंजर का, वहां से हमको मैसेज मिला तीर्थंकर भगवान की वाणी का और हम आपको दे रहे हैं, हमारा इतना सा काम है, हमारा कुछ भी नहीं है। जैसे कोई पोस्टमैन हो, वो आपको एक लेटर लेकर के आए, आजकल तो लेटर का जमाना नहीं है, लेकिन पोस्टमैन आकर के आपको ऐसा लेटर दे कि आपको 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है और ये आपका ये मिल जाएगा, ऐसा चेक लेकर के आए। अब आप पोस्टमैन का कितना वो मानोगे, गांव में गांव का व्यक्ति क्या करेगा, अरे पोस्टमैन साहब आपने तो 1 करोड़ रुपए दे दिए, आपने तो ऐसा कर दिया ये कर दिया। वो बोलेगा साहब हम कुछ नहीं है, ये तो वहां से आपका तार आया था वही हम आपको दे रहे हैं, हमारा कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, इनको लड्डू खिलाओ, पोस्टमैन को लड्डू खिलाओ, इन्होंने 1 करोड़ का करा, इनको ये खिलाओ ये खिलाओ। ठीक है, वो आपको प्रसन्नता में आप पोस्टमैन को खिला रहे हो, लेकिन पोस्टमैन ने क्या किया, पोस्टमैन ने कुछ नहीं किया।
वो 1 करोड़ का चेक लाता भी है तो भी उसको कर्तृत्व नहीं है। क्यों? पर ऐसे ही यहाँ पर ज्ञानी है, इतना सहज उपदेश देते हैं, शास्त्र आदि की रचना तक कर देते हैं। तो ऐसे शास्त्र आदि की रचना हो जाने पर भी पर लेश नहीं कर्तृत्व उन्हें, कि लेश मात्र भी कर्तृत्व नहीं है। माने आचार्य भगवान शिष्यों का पालन करते हैं, क्योंकि संघ के अंदर बहुत शिष्य होते हैं। बड़ा बड़ा संघ, कितना बड़ा संघ होता है पता है आपको? कितना बड़ा संघ होता है? कितने संघ, कितने कितने मुनिराज होंगे? एक तो आपने सुना होगा भद्रबाहु स्वामी के टाइम पे कितने मुनिराज थे? 24,000। कितने मुनिराज थे? 24,000 मुनिराजों का संघ। उससे ज्यादा बताता हूं, रावण की जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन जो रावण का जहां पर था श्रीलंका, लंका के अंदर, वहां पर 56,000 मुनिराजों का संघ, और वो भी सारे चारण रिद्धिधारी उनके उद्यान में पधारे थे। और उसी दिन जो वो 56,000 मुनिराजों के जो आचार्य थे उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब सोचो कि सारा वातावरण वहां पर कैसा होगा केवल ज्ञान जब हुए उनको, 56,000 मुनिराजों के आचार्य, कि भाई मेरे शिष्यों को कौन देखेगा, इसका कौन करेगा, कोई भी कर अंदर में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती उनको कि कौन किसका क्या करेगा, ये सब स्वतंत्र है। और तो और पूरे नगर में ये बात थी कि भी राम और रावण का युद्ध चल रहा है, तो मुनिराज के कान तक भी बात गई होगी कि नहीं गई होगी? तो उनके दिमाग में ये विकल्प भी नहीं कि कौन जीतेगा, कि कौन हारेगा, कि किसका क्या होगा। निर्विकल्प हो गए अपने आत्मा में और केवल ज्ञान ले लिया। 56,000 साधुओं के संग होने पर भी अंदर में कर्तृत्व नहीं है। और यहाँ हमारे बच्चे हैं तो ये मेरा बच्चा है, इसको ऐसा करना है, इसको डॉक्टर बनाना है, इसको इंजीनियर बनाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, हमको वो करना है। तो कितना कर्तृत्व का बोझा लेकर के हम घूमते हैं। पर ज्ञानी कहते हैं हमको लेश मात्र भी अंदर में कर्तृत्व नहीं है। क्यों? भेद विज्ञान चलता है। कैसा भेद विज्ञान चलता है? कि मैं तो मात्र जानने देखने वाला हूं, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, बस ऐसा भेद विज्ञान उनको चलता है। इस कारण से क्या होता है, लेश मात्र भी उनको कर्तृत्व नहीं होता। शुरुआत कहां से की थी? इस रचना की शुरुआत कहां से की थी? सबसे पहले कहा पर लक्ष्य तजो। जब आप पर का लक्ष्य तजोगे और निज तत्व भजोगे तो क्या होगा? अपने में शांति मिलेगी। और अपने में शांति मिलेगी तो क्या होगा कि जगत का सारा परिणमन व्यवस्थित नजर आएगा। और सब स्वतंत्र नजर आने पर क्या होगा, हमको ये अंदर में विश्वास हो जाएगा कि हमारा विकल्प पर में चलता नहीं, हम पर में कुछ भी फेरफार कर सकते नहीं। फिर क्या होगा कि पर चिंता में जो मूड बन रहे थे, अज्ञानी बन रहे थे, वो पर की चिंता छूट जाएगी। और जो वर्तमान में स्वर्णिम अवसर आया है उसको हम खोएंगे नहीं, वो अपने आत्मा की कल्याण में लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सारा जगत परिणमन व्यवस्थित होता है और सारा क्रमबद्ध है, उसको कोई फेरफार कर नहीं सकता। और सभी परिणमन यथावत जैसा होना है वैसा होता है। सो स्वयं जिसके जैसी योग्यता होनी है वैसे 5 समवाय मिल जाते हैं, वैसा कार्य होता है। फिर बताया कि भी देखो विचार करो, आप लोग ये विचार करने के लिए बात बताई है कि सीता जी को अनुकूल बनाने में रावण ने बहुत कुछ किया, लेकिन सीता माता उनके अनुकूल ही नहीं हुई। और हम कितने को अनुकूल बनाना चाहते हैं? सारे जगत को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं। तो सारा जगत तो अपने अनुकूल बनेगा नहीं। ये विचारणीय बिंदु है। हम पढ़ जाते हैं लेकिन पढ़ना नहीं, इसमें विचारना है। जब जब आपको लगेगा कि मैं इसको अपने अनुसार ढाल दूं, अपने अनुसार बना लूं, लेकिन हम उसको बना ही नहीं सकते। तो ऐसा ये सिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अपने अनुकूल बना नहीं सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अपने अनुसार बना सकता ही नहीं। ये एक अकाट्य सिद्धांत है। कोई तो कर सकता होगा। दुनिया में इतने सारे जीव है, इतने सारे है, कोई तो कर सकता होगा। कि कोई आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि जिसने ऐसा कर सके। क्यों? मैं आपको बताता हूं। एक जब मोहर्रम होता है, मोहर्रम पता होगा आपको, मोहर्रम मुस्लिम संप्रदाय का होता है जिसको ताजिया बोलते हैं। ताजिया जब वो निकलता है मोहर्रम का, जब मोहर्रम होती है ना, तो वो लोग मातम मनाते हैं। क्यों मातम मनाते हैं? कि उनके जो एक जो जो खलीफा बोलते हैं, उनके अंदर खलीफा, जो वो खलीफा थे जो हुसैन नाम के हुए थे, वो हुसैन को जिस दिन उनकी शादी हुई थी, वो लंबी कहानी नहीं सुनाता हूँ, कि शादी हुई थी तो उस दिन उनको क्या था कि जो उनके भी ऊपर थे उनका, उनने पैगाम जो आया था उसको, मतलब उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी कि मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा आपकी। तो उनने फिर क्या किया, उसको मरवा दिया, हुसैन को मरवा दिया। तो फिर उसके जितने भी ये संप्रदाय वाले थे, मुस्लिम संप्रदाय वाले, उसके जो फॉलोअर्स थे,
वो सारे उसका मातम मनाया उन्होंने, और आज तक वो मातम मनाते हैं और अपनी छाती पीटते हैं, अपने आप को तलवार से मारते हैं, घाव करते हैं, ऐसे वो साकल से मारते, ये सब करते हैं। पर बताने की बात वहां पर वो है कि वो लोग क्या बोलते हैं उस समय, हम ना हुए, या हुसैन, हम ना हुए, हम ना हुए, हम ना हुए, मतलब कि अगर हम होते तो आपको मरने नहीं देते, हम होते तो आपको ऐसा करने नहीं देते, हम होते तो आपको बचा लेते, हम होते तो आपको बचा लेते। और वो आज तक मुहर्रम जब आता है तो अपने ऐसे से मारते रहते, तलवार से मारते रहते, उसको इस तरह का मानते हैं। मुहर्रम के दिन मातम मनाते, सारे इस काले रंग की ड्रेस पहनते, ऐसे पहनते और मारते रहते, छोटे छोटे बच्चे भी मारते हैं, हम ना हुए, हम ना हुए, हम होते, और ऐसे 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 मारते रहते। हाँ, ये करते रहते। बताओ कितना घोर मिथ्यात्व कि वो क्या कहते हैं कि हम होते तो कर लेते। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो मिथ्यात्व है ना, उनके अंदर तो दिखाई देता है, लेकिन हमारे अंदर भी है। जैसे कोई काम बिगड़ जाए, अरे मैं होता तो कर लेता, यार तुम्हारे हाथ से काम बिगड़ जाता, तुम सही नहीं करते, तुम बराबर मसाला नहीं डालते, ये सब्जी बिगड़ गई, ये सब्जी जल गई, ये रोटी ऐसी हो गई, ये ऐसा हो गई, मैं होता तो बढ़िया बना देता। अरे तुम कहां से बना देते। जैसे उन लोगों में मिथ्यात्व ऐसा पाया जाता है कि हम ना हुए, हम ना हुए, और छाती कूटते रहते हैं, ऐसे तुम भी मिथ्यात्व के अंदर ऐसे गहरे डूबे हुए हो, हम ना हुए, मैं होता तो, मैं होता तो। जरा किसी ने किसी को दो बातें सुना दी, मैं होता तो दो दो और सुना देता, तुम चुप रह गए, हम सुना देते, ऐसे हम किसी की सुनते नहीं। तो जो आपको अंदर में बैठा है ना कि हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हमने किया, वैसा उन जैसा ही है आपका भी। क्यों? उनको वैसा है कि हम होते तो बचा लेते हुसैन को। अरे कौन किसको बचाए। मैंने एक बार बड़े पंडित साहब बोले, बड़े पंडित साहब के पास कोई आकर के ऐसे बताने लगा, पंडित साहब शास्त्र पढ़ रहे थे तो ऐसी बात पढ़ने मिली कि कृष्ण और बलराम, माने कृष्ण कृष्ण जी तीन खंड के अधिपति नारायण थे। अब इतना सब कुछ साम्राज्य था, सब कुछ था, कृष्ण और बलराम महापुरुष थे, वे अपने माता पिता को नहीं बचा पाए। पूरी द्वारका जल रही थी, वो दोनों जो रथ के घोड़े थे वो छोड़ करके भाग गए, और स्वयं कि अपने माता पिता को बचाना है तो वो स्वयं वहां पर घोड़े के स्थान पर आकर के खींचने लगे रथ, लेकिन वो बचा ही नहीं पाए। आकाशवाणी ऐसी हुई कि तुम दोनों ही बचोगे और पूरा द्वारका में सब मर जाएंगे, तुम बचने के लिए बाहर निकल जाओ। तो वो बचा नहीं पाए। तो व्यक्ति ने कहा पंडित जी साहब से कि पंडित साहब क्या बताए, ऐसी बात लिखी कि वो अपने इतने बलवान होने पर भी अपने माता पिता को बचा नहीं पाए। तो पंडित साहब बोले तुम भी तो अपने माता पिता को नहीं बचा पाए, तुम्हारे पिताजी भी उनके माता पिता को नहीं बचा पाए, इसमें क्या बात है। क्यों? क्योंकि कोई किसी को मरने से बचा नहीं सकता, कोई किसी को कुछ कर नहीं सकता, ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता। और हम मानते हैं हमने किया, हमने किया, हमने किया। कर सकते हो क्या? क्योंकि जिस वस्तु की जैसी योग्यता परिणमन होनी योग्य होती है वैसी होती है। यहाँ पर रावण के दृष्टांत से भी ऐसा बताना चाहते हैं कि भाई एक सीता को अनुकूल नहीं बना सके तो ऐसे भी तुम भी ये निर्णय करो, हम भी किसी को अनुकूल नहीं बना पाएंगे। करना है तो अपना कल्याण कर लो, अपना हित कर लो, दूसरे के चक्कर में अपना हित मत करो। ये अपन ने और विस्तार से चर्चा इसकी देखी थी। तो पूरा हम सीक्वेंस बता रहे हैं कि कैसे लिखा है। फिर सारे जगत को जो अपने अनुकूल बनाना चाहता है उसको तो शांति मिल ही नहीं सकती। एक रावण सीता को अनुकूल बनाने में इतना अशांत था, इतना आकुलित था, और सारे जगत को सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहे तो उसको कैसे शांति मिलेगी। और झूठा कर्तापन यदि माने कि कर्ता तो हो सकता नहीं है, लेकिन झूठा कर्तापन, मैंने किया, देखो मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसे, अरे तू कर ही नहीं सकता तो क्या करे। ये करो ना, धर भेद विज्ञान, निरपेक्ष रहो, समता से सर्व विभाव टले। और फिर कहा कि भाई तुम्हारी गलती है। क्यों? प्रभु की तूने नहीं मानी, तूने भगवान की बात नहीं मानी, तो जगत तेरी बात कैसे मानेगा। इसलिए तेरा काम एक इतना ही है। अब कोई बात नहीं, पूर्व की इतनी गलतियां हो गई, तूने परलक्ष्य किया और फिर निज तत्वों को नहीं भजा, तो अब भजो। और अब क्या करो कि भगवान की बात को मानो, और जो भगवान की बात मानते हैं उनका भी यथा योग्य जगत में सब बात मानते हैं। और तुम मनवाने की बात ही छोड़ो ना, कौन किसकी माने। तज दुर्विकल्प हो निर्विकल्प। रावण भी देखो, उसको भी समझाने वाले लोग मिले। पत्नी मंदोदरी भी समझा रही थी, विभीषण समझा रहे थे कि सीता पराई स्त्री है, छोड़ दो, उसको लौटा दो। रामचंद्र जी का संदेशा आया है कि भाई युद्ध युद्ध वगैरह नहीं करना है, गलती हो गई तुमसे, कर्म का उदय ऐसा था, सब हो गया, तुम ससम्मान भेज दो, कोई बात नहीं, अब हो गई तो हो गई, हम तुमसे भी कोई द्वेष भाव नहीं रखना चाहते। लेकिन रावण किसी की मानने ही नहीं तैयार। क्यों नहीं मान रहा है रावण? कि भाई उसकी गति खोटी होनी है, नहीं है, इसलिए नहीं मान रहे। तो कह रहे हैं कि ऐसे दूसरे को मनवाने के विकल्प छोड़। देखो विभीषण ने क्या किया कि तुम बात मान रहे हो कि नहीं मान रहे, कि नहीं मान रहे, तुम हटो यहाँ से।
कि ठीक है भाई, हम तुम्हारी पार्टी छोड़ करके रामचंद्र जी की पार्टी में जाते, तुम तुम्हारी करते रहो। तो उसने क्या किया, रावण को ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं की, दुर्विकल्प छोड़ दिया, तज दुर्विकल्प, कि अब रावण को समझाने का विकल्प छोड़ना है और अपन जो सत्य मार्ग पर चल रहा है उसके सपोर्ट में जाना है। क्योंकि विभीषण, लोग बोलते ना, घर का भेदी लंका ढाए, कि विभीषण दूसरे से मिल गया, तो विभीषण तो अच्छे पक्ष में गया था। आजकल जो आप देखते हो या सुनते हो कि जितने भी इतिहास हुए, झांसी की रानी देख लो, पेशवा बाजीराव देख लो, महाराणा प्रताप देख लो, जितने भी हुए ऐतिहासिक महापुरुष हो या ऐतिहासिक स्त्रियां वीरांगनाएं हुई, तो उनमें जो भी युद्ध हारे गए, तो उसमें भी यही कंडीशन हुई कि यहाँ अपने जो होते थे, अपनी पार्टी वाले, वो सामने वाले अंग्रेजों से मिल गए, मुगलों से मिल गए, थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े से ऐश और आराम के लिए मिल गए। तो उसका उदाहरण लंका के लिए लिया जाता है, घर का भेदी लंका ढाए। लेकिन ये तो सत्य मार्ग पर लगे थे, जो विभीषण थे वो तो सत्य का पक्ष कर रहे थे, लेकिन उसको उल्टे उल्टे एंगल पे लेते हैं। लेकिन वो बात समझने लायक है। और बाकी जो अंग्रेजों से, मुगलों से जो मिल गए, वो तो सरासर गलत ही है, लेकिन उस उदाहरण को ऐसे दोहराया जाता है। तो समझने वाली बात यह है कि विभीषण ने क्या किया, दुर्विकल्प तजा रावण को समझाने का, और दुर्विकल्प तज करके क्या किया उसने, वो फिर रामचंद्र जी की पार्टी में आ गए, और पूरी रणनीति जो थी, कैसा महल है, क्या है, कहाँ से घुस सकते हो, वो घुसने का पूरा मार्ग बता दिया कि ऐसे ऐसे आप जीत सकते हो। तो वहां का दुर्विकल्प तजा और निर्विकल्प हो गए कि अब मैं जो समझाने का विकल्प आ रहा था बार बार रावण के पास थे, तो तब तज दुर्विकल्प, कि अब दुर्विकल्प चला गया। क्यों, अब रावण के पास रहेंगे तो समझाने का विकल्प आएगा ना, अब रहेंगे ही नहीं तो समझाने का विकल्प भी नहीं। तो क्या करे, आराधन का उद्यम ठाने, तो क्या होगा, हो जीवन सफल सु आत्म ध्यान से, सहज ही कर्म कलंक जले। और फिर बताया कि ज्ञानी को भी ऐसा विकल्प आता है, कैसा, कि जीव धर्म में लग जाए, तब सहज हो, सहज मतलब जिसमें कुछ करना ना पड़े। शक्कर स्वभाव से सहज मीठी है, उसको मीठा होने के लिए कुछ नहीं करना है। नींबू सहज मीठा है, ऐसे अपना स्वभाव भी सहज है, समझाने का विकल्प भी आ गया, वो अपने आप नेचुरली आ गया, वो भी सहज है। उपदेश होता है, शास्त्र आदि की रचना हो जाती है, पर ऐसे में उनको लेश मात्र भी ज्ञानियों को कर्तृत्व नहीं होता। उनको तो अंतर में भेद विज्ञान चलता है कि इसको मैं लिखने वाला नहीं हूँ। टोडरमल जी साहब ने भी अपने ग्रंथ को लिखते समय प्रस्तावना में उन्होंने बात लिखी कि आप ये मत समझना मैंने ये ग्रंथ लिखा है, वहां पर उन्होंने लिया, वचनादिक लिखनादिक क्रिया, रागादिक अरु इंद्रिय हिया, ये सारो पुद्गल को खेल, इनमें नाही हमारो मेल। ये सारा पुद्गल का खेल, लिखने की क्रिया है, ये बोलने की क्रिया है, ये सारा पुद्गल का खेल है, इनमें हमारो मेल नहीं है, इसमें मैं नहीं हूं, मैं तो मात्र जानने देखने वाला हूं। ऐसा ज्ञानियों को भेद विज्ञान अंतर में चलता है, और ऐसे अंतर में जिसके भेद विज्ञान चलता है वो सचमुच अपने आप को संबोधन करता है। और ये पंडित जी साहब ने अपने आप को संबोधन करने के लिए बहुत सुंदर ये रचना लिखी है। हम अपने आप को संबोधन करें, हम अपने आप का विचार करें कि हम पर का लक्ष्य करते हैं तब तब दुखी होते। जो रचना की स्टार्टिंग में ये पहला शब्द लिखा, पर लक्ष्य तजो, कि जब जब ये जीव पर लक्ष्य करता है तब तब दुखी होता है। पर लक्ष्य करने पर पराधीनता होती है, और स्व लक्ष्य करने पर स्वाधीनता होती है। पर लक्ष्य करने पर पतन होता है, और स्व लक्ष्य करने पर उत्थान होता है। क्या कहा, पर लक्ष्य करने पर पराधीनता होती है, स्व लक्ष्य करने पर स्वाधीनता होती है। पर लक्ष्य करने पर पतन होता है, कि जब जब आप रावण का ही दृष्टांत यहां पर जो लिया है, रावण ने सीता का लक्ष्य किया तो क्या हुआ, पतन हुआ। समझ बात। अब मैं उसमें और थोड़ा सा आपको देता हूं। रामचंद्र जी ने भी सीता का लक्ष्य किया तो उनका क्या हुआ, रामचंद्र जी ने सीता का लक्ष्य किया तो उनका क्या हुआ, कि उनको भी युद्ध करना पड़ा, उतना उतना टाइम उसमें लगाना पड़ा। ठीक है, वो गृहस्थ की भूमिका का कर्तव्य है। फिर मैं आपको बताऊं, रामचंद्र जी ने पहले सीता का लक्ष्य किया, युद्ध आदि किया, पर जब मुनि दीक्षा धारण की तब सीता का जीव प्रति इंद्र, माने सीता की पर्याय पूरी करके वो स्वर्ग में देव बना, सीता का जीव। और वो जब रामचंद्र जी आत्मा की साधना कर रहे थे और उनको लगा कि ये रामचंद्र जी तो हमसे पहले मोक्ष चले जाएंगे और हम इतने टाइम साथ में रहे,
एक काम करते हैं, इनको कहते हैं कि अभी थोड़ा सा रुक जाओ, आप भी स्वर्ग में ऊपर आओ, थोड़ा सा अपन, इतना पूरा रामायण इतनी लंबी घट गई, अपन शांति से रह ही नहीं पाए, थोड़ा टाइम रुक जाओ, फिर तो अनंत काल के लिए सिद्धालय में रहना है। तो उनको ऐसा विकल्प आया, वो देव पर्याय में, पुरुष पर्याय में थे, लेकिन सीता को अपने माने सीता को रामचंद्र जी को रोकने का विकल्प आया कि सीता जी रुक जाए तो फिर हम थोड़ा सा साथ में रह जाए। मैंने सीता जी रामचंद्र जी को रोकने आई और नाना प्रकार से पहले तो वचन विलाप करने लगी, फिर अपने अंगों का प्रदर्शन करने लगी, टच करने लगी, फिर भी रामचंद्र जी अपने स्वरूप में निमग्न हो गए और केवल ज्ञान की प्राप्ति ले ली। अब उस टाइम पे रामचंद्र जी ने क्या किया, पहले तो सीता का इतना लक्ष्य किया था, जब हरण हो गया था पेड़ों से पूछते थे किसी ने मेरी सीता को देखा क्या, किसी ने मेरी सीता को देखा, तो इतना इतना पर लक्ष्य था समझो, तो उतना उतना दुख था उनको सीता के वियोग में, उतना उतना उनको रामचंद्र जी को भी दुख था। लेकिन जब मुनि दीक्षा धारण करी तब सीता जो प्रतीन्द्र देव की पर्याय में था, पुरुष पर्याय में, वो सीता का रूप धारण करके आए वो जो देव था वो, फिर भी उन्होंने स्व का लक्ष्य किया, रामचंद्र जी ने पर का लक्ष्य नहीं किया। क्यों? पर का लक्ष्य करने से पतन होता है और स्व का लक्ष्य करने से क्या होता है, उत्थान होता है। तो उनका क्या हुआ, रामचंद्र जी का उत्थान हुआ। अब देखो पांच पांडव के अंदर जो दो पांडव है वो तो सर्वार्थ सिद्धि गए और 3 पांडव शत्रुंजय पर्वत से मोक्ष में पधारे। अब उसमें 2 पांडवों ने क्या किया, पर का लक्ष्य किया। क्या किया, पर का लक्ष्य किया। 2 पांडवों ने क्या किया, पर का लक्ष्य, कि भाई अभी जो मुनिराज है, साधर्मी मुनिराज, ऐसा बाहर में उपसर्ग हो रहा है, उनका ध्यान आत्मा में रहना चाहिए, उससे डिगना नहीं चाहिए, इतना सा थोड़ा सा विकल्प आया तो क्या हुआ कि उनका पतन हुआ। पर का लक्ष्य करने से पतन होता है कि उनको फिर सर्वार्थ सिद्धि की जेल हो गई। अब 33 सागर तक सर्वार्थ सिद्धि में उनको रहना पड़ेगा, फिर माता के गर्भ में आना पड़ेगा और फिर वो पूरी परिचय मतलब ये होगा, मुनि दीक्षा धारण करो, फिर ये करो, पूरी विधि करनी पड़ेगी। और यहाँ पर तीनों ने क्या किया, पर का लक्ष्य किया नहीं, निज तत्व को भजा। तो निज तत्व को भजने से क्या होता है, उत्थान होता है। पर का लक्ष्य करने से पतन होता है, स्व का लक्ष्य करने से उत्थान होता है। फिर पर का लक्ष्य करने से पराधीनता होती है, कि पराधीनता पर के लक्ष्य से ही होती है। और मुनिराज देखो, उनको पर का लक्ष्य ही नहीं है, किसी तरह का कोई अनुकूल बनाने की बात ही नहीं है, तो उनको कैसा है कि उनको स्वाधीनता है। सारा जगत चाहे जैसा परिणमे, लेकिन मैं तो अपने में मस्त हूं। तो ऐसे ज्ञानियों से विधि सीखो और ये दृष्टांतों से आप समझो कि आज तक एक भी जीव पर का लक्ष्य करके सुखी नहीं हो पाया, और हम भी यदि पर का लक्ष्य करेंगे तो हम भी सुखी नहीं हो पाएंगे। तो स्व का लक्ष्य करने पर ही सुखी होते। एग्जाम आप देते हो, एग्जाम अभी हालांकि सब बड़े हो गए, लेकिन आप जो पाठशाला वगैरह पढ़ते हो या ये क्लासेस अटेंड करते हो वहां भी देनी पड़ती है एग्जाम। तो यहाँ पर तो आजकल ऑनलाइन हो गई है, लेकिन आप एग्जामिनेशन हॉल को देखो कि वहां पर कोई पर का लक्ष्य करे तो क्या होगा, क्योंकि ये जीवन भी प्रयोगशाला है, जीवन भी परीक्षा भवन है। अब वहां पर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर यहां वहां देखना मना है। एक कहां देख रहे हो, अपना पेपर देखो, अपने पेपर में देख करके लिखो, यहां वहां मत देखो। यहां वहां देखना अपराध है, अर्थात पर का लक्ष्य करने से वहां दंड होता है। और अपना पेपर जो हल करता है वो क्या होता है, पर का लक्ष्य करने पर वहां पर दंड होता है, पर का लक्ष्य करने पर असफल होता है। वो यहाँ वहां देखता रहेगा, पूरा 3 घंटे के पेपर में यहाँ वहां देखता रहेगा, इतनी 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 कापी भर ली इसने इतनी भर ली, सब ये देखो कितना लिख रहा है, ऊपर भी नहीं देख रहा है। तो जो पर का लक्ष्य करता है वो असफल होता है, और जो निज लक्ष्य करता है, अपना पेपर हल करता है, वो सफल होता है। कितने बिंदु बताए आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमको यदि सफल होना है तो अपना लक्ष्य करना है, तो अपना लक्ष्य करने वाले सफल होते हैं। ऐसे हम सब अपना लक्ष्य करें, निज तत्व को भजे, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य।